हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माही हैरी व्लॉग। और गाइज ये व्लॉग है ट्यूसडे का, और ये व्लॉग है ट्यूसडे की शाम का। शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं शाम का डिनर। और डिनर में बना रही हूँ मैं आज दाल और चावल, रोटी, और दाल बना रही हूँ मैं। उड़द की दाल बनाई है मैंने चावलों के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। आप भी बना के देखना एक बार। और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों में ही खासकर ये खाई जाती है, क्योंकि ये थोड़ी ठंडी होती है, तो सर्दियों में इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं हम। गर्मियों में बहुत खाते हैं, बट बहुत से जगहों पर ये उड़द दाल, इसकी चने की दाल डाल के भी बनाई जाती है, बट मुझे चने की दाल डाल के नहीं अच्छी लगती। मेरे हस्बैंड और बच्चे खा लेते हैं, पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ चने की दाल डाल के, क्योंकि वो गैस भी बनाती है बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा चलो खाली बनाती हूँ, खाली खाली उड़द की दाल अच्छी लगती है चावलों के साथ, और बहुत यम्मी लग रही थी। और ये मैंने रोटियां बनाई हैं, चावल बनाए हैं और दाल बनाई है। मेरा सारा डिनर बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो दित्वी को दे ही देती हूँ खाना खाने के लिए। और खाना खाने का टाइम भी हो गया था, टाइम से बच्चे खा लेते तो सही रहता है। और यहाँ पे आ गई दित्वी अपना खाना लेने के लिए। इसे पता चल गया कैमरा चालू है, अब इसकी स्टार्ट हो गई शरारतें जो ये करती है, नौटंकी इसकी। बस आपको करछली दिखा रही थी, जैसा आपने कभी करछली देखी ही नहीं है। और गाइज यहाँ पे आ गए। अब हम सुबह के 5 बजे उठ के वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए। हस्बैंड ने बोला चलो मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, छत पर ही कर लेते हैं, हम बाहर इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे कहीं जगह भी नहीं है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो और पार्क वगैरह काफ़ी दूर हैं, तो हमने सोचा चलो छत पर ही कर लेते हैं। क्योंकि है ना, बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा टमी भी निकलता जा रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा चलो अब है ना, मैं थोड़ा सा रूटीन में लेके आऊँगी कि 5 बजे सुबह उठना ही है, और उठ के मॉर्निंग वॉक करना है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, जिससे टमी मेरा कम हो जाए। तो और वॉक करने के बाद गाइस इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत एक्टिवनेस लग रही थी, बहुत फ्रेश फील हो रहा था। मतलब ना करनी चाहिए यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। मन का चलो, एक हाउसवाइफ के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सके, लेकिन सबको देना चाहिए अपनी हेल्थ पे ध्यान। और थोड़ा सा ना टाइम निकाल ही लेना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए भी। और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, सुबह हम जल्दी उठेंगे तो थोड़ा सा दे पाएंगे ध्यान, और वो अच्छा भी होता है सुबह जल्दी उठना। उससे ना थोड़ा सा बॉडी एक्टिवनेस फील करती है और फ्रेश फील करती है, बहुत अच्छा रहता है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि चलो वॉक करके आते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, सुबह जल्दी उठ जाया करो। पर वही है ना, थोड़ा सा थक जाते हैं तो आलस रहता है, सुबह नहीं जल्दी उठ पाते हैं। बट अब मैं उठा करूँगी। अब मैंने सोच लिया है कि मैं उठ के ज़रूर ही वॉक भी करूँगी और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करूँगी। अब मैंने थोड़ा ठान ली है। और आज तो मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए थे। मैं जैसे ही उन्होंने सुना ना कि मैं वॉक करने के लिए जाऊंगी छत पे, बहुत खुश हो गए, कह रहे अरे वाह। तो मैं सद्बुद्धि कहाँ से आ गई। और सुबह को ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी हवा लग रही थी सुबह। गाइस 5 बजे उठ के ना, मतलब छत पे आओ आप या बाहर जाओ तो बहुत अच्छी ठंडी हवा लगती है, एकदम मुंह पे पड़ती है ना, बहुत ठंडी ठंडी। ओहो, उसके आगे तो एसी कूलर सब फेल हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। वॉक करने के बाद मैं चली गई थी नीचे, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे पौधों को पानी लगा रहे हैं। मैंने कहा चलो तुम पौधों में पानी लगा के आ जाना, क्योंकि है ना थोड़ा थोड़ा ही दिया था पानी, क्योंकि रात शाम को दे दिया था तो ये थोड़े गीले गीले ही हो रहे थे। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा ही देना, ज़्यादा मत देना पानी इसमें। तो वही भी इसमें पानी डाल रहे हैं अभी। मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। पहले इनके लिए दूध बना के रख दूँगी, बाद में इसके पापा उठा देंगे इन्हें। और मैं चलो दूध बना कर रख देती हूँ, अपने बाकी सारे काम स्टार्ट करती हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी मूंग दाल के चीले, जो कि आपने पहले देख रखे हैं। मैं बनाती ही रहती हूँ, और मोस्टली बनाती हूँ, ज़्यादातर चीले ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो सभी को पसंद भी आते हैं और बहुत फटाफट से जल्दी से बन जाते हैं। दाल मैं रात ही फुला कर रख देती हूँ, और उनमें कुछ नहीं करना होता, बस दाल पीसो और तुरंत हैंड टू हैंड उसमें मिर्च मसाले मिला के बनाने लग जाओ। और दलिया वगैरह बनाओ ना तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, सुबह को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी चीले ही बना लेती हूँ ज़्यादातर मोस्टली। तो और अच्छे भी लगते हैं, सभी बच्चे भी और हस्बैंड मैं भी सब खा लेते हैं आराम से।
और मैं साथ के साथ जार भी धो के रख दूँगी, नहीं तो अगर धो के नहीं रखो ना साथ के साथ तो इसमें ना स्मेल हो जाती है और बहुत दाग दाग से लग जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं साथ के साथ ही मतलब मेरी हैबिट भी है, मैं चीज़ें ना सारे बर्तन वगैरह सब साथ के साथ धो के रखती रहती हूँ, तो उससे ज़्यादा फैलता नहीं है, मेरा किचन भी नहीं फैलता है और फैला हुआ किचन अच्छा नहीं लगता, फिर उसमें काम करने में मन नहीं लगता है। कल ट्यूसडे था तो हम सब्जियां लेके आ गए थे, बहुत सारी सब्जियां लेके आए हैं, तो आज बना रही हूँ मैं तोरई की सब्ज़ी, जो कि हमें सबको बहुत पसंद है। हरी सब्जियां हम सारी ही खा लेते हैं, बच्चों को भी हमें भी बहुत पसंद आती हैं हरी सारी सब्जियां। और मैं वही आज तोरई बना रही हूँ, जो कि मैंने रात को ही काट के रख दी थी। मैं रात को ही सब्ज़ी काट के रख देती हूँ, जो इस तरह की सब्जियाँ होती हैं जिनमें टाइम लगता है काटने में, क्योंकि दिव्य स्कूल जाती है तो इतना सुबह को टाइम रहता ही नहीं है गाइस, तो मैं ना रात को ही थोड़े बहुत काम करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि दिमाग में हलचल नहीं चली रहती कि ये करना है या वो करना है, मतलब अपने तरीके से धीरे धीरे आराम से काम करते रहो, और उससे दिमाग है ना एकदम पॉजिटिव रहता है, और पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। एकदम हड़बड़ी में काम करना ना सही नहीं होता है, उसमें काम बिगड़ते ही हैं। तो इस वजह से ना मैं अपने काम ऐसे टाइम से कर लेती हूँ जिससे मुझे ज़्यादा हड़बड़ी नहीं लगे, और धीरे धीरे मतलब मेरे काम निपटते रहें सारे। यहाँ पे मैंने हस्बैंड को नाश्ता करा दिया है, अब मैं भी अपने लिए चीला बना के अपना नाश्ता ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि खाना भी बनाना है। अभी सब्ज़ी तो बन गई है, रोटी सेकनी है बस, बाकी सारे काम भी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए हैं। साथ के साथ करती रहती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है, साथ में और काम भी निपटाती रहती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम कर रही हूँ तो एक ही पे फोकस है, नहीं, मैं साथ के साथ एक एक दो काम छोटे मोटे ख़त्म करती रहती हूँ। क्योंकि गैस गर्मी बहुत हो रही है, इतनी देर तक किचन में ना गर्मी में रुका नहीं जाता है, बहुत गर्मी लगती है। गर्मी तो खैर सभी को लगती है, लेकिन खाना तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को और हस्बैंड को या खुद को भूखा तो नहीं रखा जाएगा। गर्मी है तो क्या हुआ, खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो ये सब काम तो चलते ही रहते हैं, चलेंगे ही, और चाहे कितनी भी गर्मी बढ़ जाए खाना तो बनाना ही पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। तो ये आलस करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, और जो आलस करते हैं वो भूखे मरते हैं और भूखे रखते हैं, सीधी सी बात है। और यहाँ हमारी कैलजा रानी रोज़ की तरह दूध लेके खड़ी हुई हैं। इनका हमेशा आप इनको इसी पोजीशन में देखोगे, सुबह को ये दूध लेके खड़ी रहती हैं। इनको 1000 बार बोलोगे जब ये दूध पिएंगी। भगवान, जिस दिन ये दूध पीना सीख जाएगी ना अच्छे से, जिस दिन इसको दूध पसंद आने लगेगा, मैं प्रसाद बांटूंगी उस दिन। इसे दूध नहीं पसंद गाइस, बिल्कुल नहीं पसंद है, वो तो मैं इसे पिलाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दूध, कम से कम 2 या 3 टाइम तो देना ही चाहिए इस उम्र के बच्चों को, तो मैं देती हूँ। भले ही थोड़ा ज़बरदस्ती करके पीती है, पर पी तो लेती है कम से कम। जब ये छोटी थी, जब ये बहुत अच्छे से दूध वगैरह सब पी लेती थी, और इसकी हेल्थ भी इतनी अच्छी थी ना गाइस, अगर आप इसके छोटे की पिक देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। बहुत हेल्दी, बहुत मोटी, इतनी सुंदर लगती थी ये, बहुत क्यूट सी। और अब तो इसने अपना हाल ही बुरा कर लिया, क्योंकि इसने दूध बहुत कम कर दिया है पीना, और बहुत टाइम से ऐसे ही परेशान कर रही है दूध के लिए। तो
मैं भी थक चुकी हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसे दूध देना ही बंद कर दूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता गाइस, देना तो पड़ेगा। ये बच्चा इसे नहीं समझ है, बट हम तो समझ सकते हैं कि इसके लिए कितना ज़रूरी है दूध पीना। और अब यहाँ पे मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में, अपने रूम की सफाई करने और रूम की क्या झाड़ू लगाने आ गई हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग करूँगी, फिर जाऊँ। मेरा ना ऑलमोस्ट सारे काम सुबह ही ख़त्म हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना 8:30 या 9 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि कपड़े वगैरह भी जो भी धोने होते हैं वो भी सब काम ख़त्म कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अगर कपड़े धोने होते हैं तो साथ में मशीन भी चल रही होती है और मैं काम कर रही होती हूँ, और पानी तो मैं मशीन में ही निकालती हूँ, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साथ में ही कपड़े धुल जाते हैं मेरे काम करते करते। तो इस तरह से मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है और इसी 9 बजे तक मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ अपने। फिर हस्बैंड मुझसे यहाँ पे कह रहे हैं कि कैमरा चालू है और तुम यहाँ कूद कूद के डस्टिंग कर रही हो, कभी बेड पे कूदती हो, कभी कहीं, कभी कूलर पे, कभी कहीं। मैं वही सोच रही हूँ, मैंने कहा और कैसे करूँ डस्टिंग, के एक जगह बैठे बैठे थोड़ी ना हो जाएगी, कूद कूद के ही होएगी। वो इधर से उधर चलना पड़ता है, हाथ चलाने पड़ते हैं, जब तो डस्टिंग कर पाऊँगी। ऐसा एक जगह बैठे बैठे थोड़ी ना तुम्हारी तरह एक जगह बैठ गए और काम करते रहे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि एक दिन ऐसा करो, एक दिन हम दोनों बदल लेते हैं, मतलब तुम मेरा काम करना और मैं तुम्हारा काम करूँगी। तो कह रहे तुम मेरा काम कर लोगी? मैंने कहा हाँ कर लूँगी, क्या है इसमें। तो मैंने कहा तुम नहीं कर पाओगे बट मेरा, तुम एक दिन में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, बच्चों को देखना, ये सब काम करना, तुम ना एकदम बुरी तरह से थक जाओगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो हंसने लगे, कह रहे हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो गाइस हम दोनों इस तरह की बातें करते रहते हैं, इस तरह की कॉमेडी हमारे बीच चलती रहती है और अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा कुछ तो टॉपिक होना चाहिए हम लोगों के पास बात करने के लिए, तो ऐसे ही टॉपिक निकाल लेते हैं हम कुछ ना कुछ। यहाँ पे दित्वी परेशान हो रही है इसलिए क्योंकि कैलरा स्कूल नहीं गई है और इसको जाना पड़ रहा है क्योंकि इसके टेस्ट चल रहे हैं, तो इसको तो जाना ही पड़ेगा। कैलरा को मैंने नहीं भेजा है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, मैं नहीं चाहती वो गर्मी में बीमार हो जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत छोटी है और सही नहीं है उसको इतनी गर्मी में भेजना। तो मैंने उसको हॉलीडे करवा दिए हैं उसके, और यहाँ पर मैं दित्वी को छोड़ के आ गई हूँ।